Hello everyone. Today we are going to start chapter 6 of class 9th NCERT My Childhood. Actually this chapter is a extract from the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam that names Wings of Fire. ये चैप्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई आदमी खुद के जीवन के बारे में कुछ लिखता है, राइट? तो वहाँ से लिया गया है एंड इसमें उनके बचपन के बारे में कुछ बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट. कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? स्टेट मीन्स हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है, किसी देश का जो सबसे बड़ा पद होता है उसको हम स्टेटमैन बोलते हैं. तो अपने यहाँ राष्ट्रपति है. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक वैज्ञानिक वो देश का राष्ट्रपति बनेगा? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनके प्रोजेक्ट्स स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को गाइड किए 21st सेंचुरी में, वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट बनते हैं. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. ठीक है, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, वो उसमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं. आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. ठीक है, तो आज जिसको हम चेन्नई बोलते हैं उसको पहले मद्रास बोलते थे. हियर अर्स्टवाइल मीन्स पहले, फॉर्मर. तो पहले जो मद्रास था उसके रामेश्वरम टाउन में, ठीक है, एक आइलैंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ. आई रिपीट, मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम टाउन के एक आइलैंड में हुआ जो पहले के मद्रास स्टेट में था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मर एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. तो मेरे फादर कौन थे? जैनुलाब्दीन. हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. ना ही उनके पास ज़्यादा शिक्षा थी और ना ही ज़्यादा धन था. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. तो इस डिसएडवांटेज के बावजूद, यानी ये जो डिमेरिट्स थी, जो कमी थी उनके पास, उसके बावजूद भी उनके पास क्या था? ग्रेट इनेट विजडम. इनेट विजडम क्या होती है? इनबॉर्न, जो पहले से ही पैदाइशी होते हैं, है ना, कहते नहीं हम पहले से पाए हुए हैं या नैसर्गिक है, प्राकृतिक है. तो उनमें क्या थी? विजडम थी, इनेट विजडम थी और ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और वो मन से, आत्मा से बड़े ही उदार थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. और मेरी माँ के रूप में, माँ का नाम क्या था? अशी अम्मा. तो मेरी माँ के रूप में उनके पास एक आदर्श, आइडियल सहायिका थी. ठीक है. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कहने का मतलब कलाम जी कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरी माँ एक दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी. ठीक है, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी फैमिली को जोड़ करके जितने लोग होते थे उससे ज़्यादा बाहरी लोग डेली मेरे यहाँ खाना खाते थे, यानी मेरी माँ उनको खाना खिलाती थी. आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन. मैं कई बच्चों में से एक था. अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. और मैं छोटा था और मेरा थोड़ा अनडिस्टिंग्विश, यानी उनसे मेल नहीं खाता था, यानी उन बच्चों के चेहरों से थोड़ा अलग मेरा लुक था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स टॉल और हैंडसम थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी.
हम अपने पैतृक निवास स्थान में पैतृक घर में रहते थे जो 19वीं सेंचुरी की मिडिल में बना था। ओके, यानी 1850-60s में बना रहा होगा। ओके, इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस। ये पक्का हाउस था, काफ़ी बड़ा। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। ऑन द मार्क्स स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मार्क स्ट्रीट में चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ मेरा घर काफ़ी बड़ा और पक्का था। माई austere father used to avoid all in essential comforts and luxurious। austere मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवर, यानी बहुत ही साधारण मेरे फादर। लेकिन साधारण मतलब बेवकूफ़ नहीं, एकदम से ये नहीं कि जो मन करे वो करो। सिंपल थे बट रूल्स रेगुलेशन को मानने वाले थे। सो मेरे सीधे साधे फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरी, जो भी इनइसेंशियल यानी जो काम की चीज़ें नहीं थी, जो ज़रूरी नहीं थी, वैसी लग्जरी और कंफर्ट से मेरे फादर बचते थे, अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, जबकि हर ज़रूरी चीज़ें जैसे कि कपड़ा, खाना और दवाइयाँ ये सब प्रोवाइड होती थी, यानी हम लोगों को मिलती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर था। कैसे? मटेरियली यानी आवश्यकता के रूप में भी, सर सामान के रूप में भी, और इमोशनली और भावुकता के रूप में भी, यानी संस्कार, शिक्षा, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को अच्छे से मिली। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। ठीक है, मुझे नहीं पता, किसी कारण से मुझे नहीं पता था कि क्यों अचानक से टैमरिंड, इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट। तो क्या करता था मैं मास्क स्ट्रीट में जो इमली के पेड़ थे उनके नीचे जो बीज गिरते थे, मैं उनको बीन के कलेक्ट करके और बगल की प्रोविजन शॉप पे बेच दिया करता था। As I was 8 years old, I was not aware of why the war was going on, why the tamarind seeds were great in demand. Just I used to collect all the seeds scattered under the tamarind tree in Mask Street and sold it to the provision shop of that street. A day's collection would fetch me a princely sum of anna. princely sum, okay, of 1 anna. तो वो जो बीज मैं खरीद के मतलब कलेक्ट करके बेचता था, वह मुझे प्रिंसली सम मीन्स जनरल अमाउंट, एक बच्चे के लिए उस समय 1 आना प्रिंसली माना जाए, जैसे किसी राजकुमार को खूब ढेर सारा पैसा मिल जाए। दैट्स वाई ये एक आयररिक है, या थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा गया है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो मुझे वार के बारे में बताया करते थे, और जिसे मैं दीनामणि एक पेपर रहा, न्यूज़पेपर में मैं उनकी हेडलाइंस को ट्रेस करता था, यानी देखता था। Our area being isolated was completely unaffected by the war। हालांकि मेरा जो एरिया था वो बिल्कुल अलग था, तो उस पर वार का कोई असर नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक a स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही भारत को एलाइड फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर दिया गया, यानी ज़बरदस्ती उनको एलाइड फोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ा। क्यों ज़बरदस्ती ज्वाइन करना पड़ा? क्योंकि उस समय हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन था, और जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था, वो एलाइड फोर्सेज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक तरफ होकर के लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो और हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, तो हमें कहा गया कि आप
हमारे जो सोल्जर्स थे, हमसे कहा गया कि आप हमारी तरफ से युद्ध करो। ठीक है, तो उन्हीं को हम एलाइड फोर्सेज बोलते हैं। और इस वजह से, क्योंकि हमारी फोर्सेज उनकी तरफ से लड़ने गई, यूके, यूएसए, रसिया, ये सब जो लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा इमरजेंसी जैसा माहौल हो गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम सॉरी। और पहली कैजुअलिटी क्या हुई कि जो ट्रेन जाती थी और रामेश्वरम स्टेशन पे उसका हॉल्ट था, उस हॉल्ट को कैंसिल कर दिया गया। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि ट्रेन तो रुकती नहीं थी, तो जो न्यूज़पेपर्स थे उसके बंडल बना करके चलती ट्रेन से ही न्यूज़पेपर को नीचे फेंक दिया जाता था। कहाँ के? रामेश्वरम रोड और रामेश्वरम और मतलब रामेश्वरम रोड पे, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for the helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. तो अब क्या हुआ कि मेरे जो कजिन थे शमसुद्दीन, उनको किसी हेल्पिंग हैंड यानी किसी सहायक की ज़रूरत थी जो उनके साथ उस बंडल्स को कैच कर सके, और नेचुरली मैं था जो उस गैप को, उस ज़रूरत को पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। इस तरीके से शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली वेजेस, पहली मजदूरी, ठीक है, अर्न करने में मेरी हेल्प की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, यानी गर्व की जो खुशी, जो मुझे खुशी महसूस होती, लगभग 50 साल बाद भी मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार अपनी कमाई का जो पैसा मिला उसको अर्न करने में मुझे जो खुशी महसूस हुई थी, सर्ज ऑफ प्राइड, जो गर्व महसूस हुआ था, वो मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. हर बच्चा किसी विशेषता के साथ ही पैदा होता है, ठीक है, किसमें? एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, यानी उसका सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक जो उसका माहौल होता है, उसमें वो किसी विशेष कैरेक्टरिस्टिक, विशेष लक्षण, विशेष विशेषता के साथ पैदा होता है। और बाकी क्या किया जाता है? वो ट्रेंड किया जाता है फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी जिन लोगों के अधिकार में वो रहता है। छोटा है, माँ बाप के अधिकार में है, फैमिली के अधिकार में है, बड़ा हुआ तो फैमिली के साथ साथ टीचर्स का हुआ, और थोड़ा बड़ा हुआ तो टीचर्स तो खैर हैं या नहीं हैं, लेकिन फैमिली, समाज, इन सब का भी उस पर असर पड़ता है। और ही और शी इज़ बीइंग ट्रेन्ड बाय दीज, क्या है? फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने ईमानदारी और अनुशासन, स्वानुशासन मैंने अपने फादर से सीखा। फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से क्या सीखा? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। मैंने अपनी माँ से अच्छाई सीखी और ओके, डीप काइंडनेस एंड नहीं, कहाँ गया? हाँ, गुडनेस, ठीक है। अच्छाई में मैंने विश्वास सीखा, डीप काइंडनेस और दया में मैंने विश्वास सीखा। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही चीज़ें मेरे भाई और बहनों के बीच में आई। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और ये तीनों लड़के ऑर्थोडॉक्स यानी ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली से थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग्स। बचपन में हम तीनों ने कभी भी
हमारी जो डिफरेंसेस थी उनको, धार्मिक डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, ये हमने कभी भी महसूस नहीं किया, क्योंकि जो हमारी रिलीजियस बिलीव्स थी, और नहीं सॉरी, डिफरेंसेस एमंग अस बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स, तो इनकी वजह से हमारी परवरिश और धार्मिक उसकी डिफरेंसेस को हमने महसूस नहीं किया। इनफैक्ट रामानाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि हाई प्रीस्ट थे कहाँ, रामेश्वरम टेम्पल पे, और एंड लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और आगे चल करके वह अपने फादर से रामेश्वरम टेम्पल की प्रीस्टहुड यानी उसका प्रीस्ट बन जाता है। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, अरविंदन किस बिजनेस में चला गया, वो जो वहाँ विजिट करने वाले पिलग्रिम्स आते थे, धार्मिक यात्री आते थे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता था। पिलग्रिम्स में धार्मिक यात्री। एंड शिवप्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे, और शिवप्रकाशन सदर्न रेलवे में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गए। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. तो कलाम जी कह रहे हैं कि बचपन में मेरी फैमिली सीता रमन कल्याणम सेरेमनी जो होती थी, यानी राम सीता जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, और एक जगह पे दोनों की शादी होती थी, ठीक है, ऐसा एक ट्रेडिशनल वहाँ पे फेस्टिवल है। तो उनको ले जाने के लिए बोट्स जो है हमारी फैमिली सजाया करती थी, ठीक है, और एक जगह पे ले जाती थी, उस जगह को हम राम तीर्थ कहते थे, जो कि पौंड के बीच में था। Events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण और प्रॉफेट मोहम्मद साहब की कहानियाँ, ये सब हमारी बेड टाइम स्टोरी हुआ करती थी, जो कि मेरी माँ और मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। One day when I was in 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our class. एक बार जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तो रामेश्वरम में एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहाँ एक नए टीचर आए। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री। और मैं जो है हमेशा पहली कतार में बैठा करता था, और मैं एक टोपी पहनता था जो मेरे मुस्लिम होने का सिंबल थी, यानी जो मुस्लिम लोग टोपी लगा के नमाज़ पढ़ने जाते हैं वही वाली टोपी। और मैं जो है रामानाथ शास्त्री के बगल बैठता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड मतलब जनेऊ, ब्राह्मण थे ना इसलिए जनेऊ पहनते थे, तो जो जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। स्टमक मतलब पचाना, कहते नहीं, ये बात वह पचा ना सका। कुड नॉट स्टमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, यानी यह चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो नए टीचर को यह चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई कि एक हिंदू प्रीस्ट के बेटे के बगल एक मुस्लिम लड़का बैठे। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। जैसा कि समाज में एक सोशल रैंकिंग थी जो कि उस नए शिक्षक को समझ में आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाके पीछे बैठो, यानी पीछे की बेंच पे बैठने को कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हो गया। एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री, और रामानाथ शास्त्री भी बहुत दुखी हुए। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो अचानक से एकदम से वह क्या हो गए, सैड हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। डाउनकास्ट में सैड और डिप्रेस्ड। कौन, रामानाथ, हाँ रामानाथ शास्त्री एकदम डिप्रेस्ड हो गए। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे ही मैं लास्ट रो की सीट पे जाके बैठ गया या शिफ्ट हो गया, रामानाथ शास्त्री भी बहुत एकदम से उदास हो गए। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और मेरी लास्ट रो में शिफ्ट होने के बाद उनकी रोने की जो इमेज मेरे दिमाग में बैठी,
वो मेरे दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ गई। आफ्टर स्कूल आई वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स। छुट्टी के बाद, स्कूल के बाद हम लोग अपने घर गए और अपने अपने पेरेंट्स को इस चीज़ की, इस घटना के बारे में बताए। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत टीचर को बुलाया और हम लोगों के सामने ही उनसे कहा कि तुम्हें इन इनोसेंट यानी निर्दोष बच्चों के दिमाग में कम्युनल और सोशल यानी सांप्रदायिक और सामाजिक जो है जहर नहीं घोलना चाहिए। ओके, मतलब ये असमानता क्या है, इंटॉलरेंस क्या है, ये सब बातें आपको बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। इंटॉलरेंस मतलब, ठीक है, मतलब टॉलरेंस मतलब किसी को एक्सेप्ट करना, बर्दाश्त करना। इंटॉलरेंस असहनीय, ठीक है। और इनइक्वालिटी असमानता, कि ये मुस्लिम है तो मैं इसे जो है टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके बगल बैठूँगा नहीं, या ये हिंदू है तो मैं इसके बगल नहीं बैठूँगा, ठीक है। और ये ऊंचा है, ये नीचा है, इनका धर्म अलग है, ये सब चीज़ें इन बच्चों के दिमाग में मत डालो। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। ब्लंटली यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली, विदाउट हेजिटेशन उन्होंने टीचर से कहा या तो वो माफ़ी मांगे और नहीं तो यह स्कूल और यह आइलैंड छोड़ करके चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। और इतना ना कि टीचर ने उसके लिए रिग्रेट किया, क्षमा मांगी, बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, जिस तरीके से, जिस स्ट्रॉन्ग दृढ़ तरीके से लक्ष्मण शास्त्री ने उनको ये मैसेज दिया, समझाया, कन्वे किया, और अल्टीमेटली अंत में ये नए टीचर भी रिफॉर्म्ड हो गए, यानी उनकी भी सोच बदल गई, ठीक है। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, तो सब मिला करके जो हमारी रामेश्वरम की छोटी सी सोसाइटी थी, वो सामाजिक जो बंटवारा है, सामाजिक ऊंच नीच का जो बंटवारा है, उसमें बहुत सख्त थी। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। ठीक है, वो थोड़ा सा विरोधी थे, वो टार्च बेरर थे, उस सामाजिक सिस्टम को बदलने के लिए वो अगुआ थे। ठीक है, रेबल मतलब विरोध करना। तो हालांकि हमारा जो छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, वो सामाजिक बंटवारे के तौर पे बड़ा सख्त था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये वो। लेकिन जो हमारे साइंस के टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वो थे तो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, और उनकी पत्नी बहुत कंजर्वेटिव थी, वो भी जो है इन सब चीज़ों को पे बहुत विश्वास करती थी, लेकिन वो ऐसे थे जो इसका विरोध करते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे जो भी कोशिश हो सकती थी वो करते थे। ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना भरसक प्रयास करते थे टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स, इस सामाजिक बैरियर्स को तोड़ने के लिए, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली, जिससे कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आसानी से मिलजुल सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, वे मेरे साथ घंटों समय बिताया करते थे और कहते थे, कहा करते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद, ऑन पार मतलब बराबरी करना, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज़। कलाम, मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए इतना विकसित, डेवलप मतलब इतना तुम्हें अच्छा बनाना चाहता हूँ जिससे कि तुम हाईली एजुकेटेड सोसाइटी के लोगों से बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया।
His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Ritually pure kitchen का मतलब हमारे यहाँ आज भी कुछ घरों में होता है, किचन में हर कोई यानी बाहरी कोई किचन में नहीं जा सकता है, या जाएगा भी तो जाएगा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मतलब घर के लोग भी अगर किचन में जाएंगे तो भी वो जूते चप्पल पहन के नहीं जाएंगे. दैट इज़ रिचुअली प्योर किचन. तो उनकी जो वाइफ थी वो इस विचार से बिल्कुल ही डर गई थी, हॉरिफाइड हो गई थी कि एक मुस्लिम लड़का मेरे साथ एक मुस्लिम लड़का मेरे यहाँ खाना खाएगा मेरी रिचुअली प्योर किचन में. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने मुझे अपने किचन में सर्व करने से मना कर दिया. शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब. वो बिल्कुल भी परटर्ब नहीं थी, मतलब आपा नहीं खो गए, डिस्टर्ब नहीं हो गए, चौंक नहीं गए उनके इस व्यवहार से, अपनी पत्नी के इस व्यवहार से. नॉट डिड ही गेट एंग्री. ना ही वो गुस्सा हुए अपने वाइफ से. बट इंसिस्टेड सर्व्ड मी विद बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स. इसके बावजूद यानी गुस्सा होने और डिस्टर्ब होने के बजाय वह अपने हाथों से मुझे परोसे. एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट. और मेरे बगल खाने बैठ गए. ठीक है. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. उनकी वाइफ हमें किचन के दरवाजे के पीछे से झांक रही थी या देख रही थी. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मैं थोड़ा सा असहज था, चौंक रहा था कि क्या वो मेरे चावल खाने के तरीके, पानी पीने के तरीके और खाना खाने के बाद फर्श साफ़ करने के तरीके में कुछ अंतर पाती हैं. कई जगह यहाँ होता है कि बैठ के ज़मीन पे खाते हैं और खाने के बाद अगर कुछ जूठा या गिर जाता है तो उसे अपने हाथ से ही साफ़ कर देते हैं. When I was leaving his house, Subramanyam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं जाने लगा खाना खा के, सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले वीकेंड पे फिर से खाने के लिए इनवाइट किया. ठीक है. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन. मेरी हिचकिचाहट देख करके ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. उन्होंने मुझे अपसेट परेशान होने के लिए नहीं कहा, मतलब बोला कि तुम परेशान मत हो. वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. एक बार जब आप सिस्टम चेंज करने की सोचते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि सुब्रमण्यम अय्यर भी समाज की इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. When I visited his house the next week, Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और अगले वीकेंड को जब मैं उनके घर खाने पे गया तो सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ मुझे अंदर ले गई अपने किचन में और अपने हाथ से परोस के खाना दिया. देखो वो चेंज हुई ना. Then the second world war was over and India's freedom was imminent. Imminent means कि लगभग तय थी. ठीक है. वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर हो गया और जो है इंडिया की फ्रीडम लगभग तय हो गई, मतलब इट वॉज अबाउट टू हैपन, इट वॉज अबाउट टू अकर. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी ने कहा कि इंडियंस अपना खुद का इंडिया बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रीसेंडेड ऑप्टिमिज्म. पूरा का पूरा देश एक अभूतपूर्व आशा से भरा हुआ था, यानी ऐसी आशा जो पहले कभी नहीं हुई. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम. मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़ करके अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम पढ़ने जाऊं. He told me as if thinking aloud. उन्होंने मुझसे कहा जैसे कि वह सोच रहे हो. अबुल, I know you have to go away to grow. मैं जानता हूँ कि तुम्हें ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें दूर जाना पड़ेगा. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या जो सीगल है वो सूर्य के इस पार उस पार
अकेले और बिना अपने घोंसले के जाते नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि सीगल एक तरीके का एक पक्षी होता है जो अक्सर समुद्र के किनारे उड़ता रहता है, लंबी सी चोंच होती है तो बहुत दूर तक उड़ता रहता है ना। तो वही कह रहे हैं कि क्या सीगल जो है अकेले और बिना अपने घोंसले के इस तरफ से उस तरफ नहीं उड़ती है, ऐसे ही तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए अकेले जाना पड़ेगा। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी माँ को थोड़ी जो हिचकिचाहट थी, यानी मेरी संकोची माँ को उन्होंने खलील गिब्रन की कोट किया उनका स्टेटमेंट, योर चिल्ड्रन और नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वे उनके जीवन के बच्चे हैं, यानी उनका जो बड़ा सा जीवन, लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, यानी जो जीवन, ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एक्सप्लेन यू। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ, वे मतलब कहते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ, वे बेटे और बेटियां हैं किसके, लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, जीवन के बच्चे हैं जो अपने लिए इनका इंतज़ार कर रही, यानी इन बच्चों का जो जीवन आगे पड़ा है वह जीवन खुद इन बच्चों का इंतज़ार कर रहा है, तो ये बच्चे उनके हैं, अपने जीवन के हैं, ठीक है। यानी सिंपल वर्ड में कहा जाए, ये हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, इनका पूरा भविष्य, पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ है, तो ये उनके हैं, ठीक है। दे यानी इनको अपने जीवन के लिए जाने दो, हम सिर्फ उनके केयर टेकर्स हैं, ठीक है, इनका अपना जीवन है और इनको उनके लिए, अपने जीवन के लिए काम करने दो, ये मतलब है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे तुम्हारे द्वारा आए, थ्रो तुमसे होते हुए आए, लेकिन तुमसे नहीं आए, यानी तुमने इन्हें बनाया नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे माध्यम से इस धरती पे आए हुए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम इन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि इनके अपने विचार होते हैं। आई रिपीट दिस कोट, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये अपने जीवन के, यानी इनका पूरा जीवन इनके सामने पड़ा है जो इनका इंतज़ार कर रहा है, और ये भले ही तुम्हारे जरिए आए हुए हैं, तुम्हारे माध्यम से आए हुए हैं, लेकिन तुमसे नहीं आए हुए, यानी तुमने इन्हें नहीं बनाया। तुम इन्हें अपना प्रेम दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती हो, क्योंकि इनके अपने खुद के विचार हैं। वेरी गुड थॉट्स, वेरी गुड लाइन्स written by okay, here we complete our chapter, and this is an extract from Wings of Fire, the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. That's all for today. Thank you.